दोस्तों, आजकल सरकार लगातार रोड कंस्ट्रक्शन पे जोर दे रही है क्योंकि इन सड़कों के एक दूसरे से कनेक्ट होने के कई फायदे हैं। सड़कों का अच्छा होने से बिजनेस तो बढ़ता ही है, इसके साथ साथ टूरिज्म भी बढ़ता है। इस वक्त हमारे देश में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से लेकर कई नेशनल हाईवे बनने का काम जारी है। लेकिन क्या आपको पता है कि आजकल सड़कें सिर्फ सीमेंट और तारकोल से ही नहीं बल्कि प्लास्टिक और स्टील वेस्ट से भी बनाई जा रही हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। भारत में ही एक ऐसी सड़क बनकर तैयार हो चुकी है जो कि स्टील से बनी है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि भारत अब रोड कंस्ट्रक्शन के नए युग में पहुंच चुका है। देश में तकरीबन 63 लाख किलोमीटर का रोड नेटवर्क मौजूद है और भारत का रोड नेटवर्क दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रोड नेटवर्क भी बन चुका है। इसके लिए भारत में रोड कंस्ट्रक्शन के लिए कई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का सहारा भी लिया जा रहा है। आइए जानते हैं कि स्टील वेस्ट से कैसे सड़कें बनाई जा रही हैं, लेकिन उससे पहले जानते हैं कि इन्हें बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। ज्ञानसम की वीडियो में एक बार फिर से स्वागत है आपका। एक आंकड़े की बात करें तो भारत में हर दिन स्टील प्रोडक्शन करने वाली फैक्ट्री से तकरीबन 20 मिलियन टन का कचरा निकलता है, जिसकी वजह से इन फैक्ट्रीज के आसपास इस कचरे के कई बड़े बड़े पहाड़ खड़े हो चुके हैं। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि साल 2030 तक ये आंकड़ा लगभग 45 मिलियन टन के करीब पहुंच जाएगा, क्योंकि भारत ने 2030 तक 300 मिलियन टन स्टील प्रोडक्शन का लक्ष्य रखा है। अब सवाल ये बनता है कि जब इतना वेस्ट निकलेगा तो उसे डिस्पोज कैसे किया जाएगा, क्योंकि ये नेचर से लेकर सरकार तक सभी के लिए सरदर्दी बन सकता है। देश की इसी मुसीबत को कम करने के लिए भारत में स्टील वेस्ट से सड़कें बनाने का काम शुरू हो चुका है। अगर ये सड़क सफल रही तो इस कचरे का इस्तेमाल कर भारत इन सड़कों का निर्माण कर सकता है। ये सड़क भारत का ड्रीम पायलट प्रोजेक्ट है और अगर ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो जाता है तो भारत के रोड कंस्ट्रक्शन में क्रांति आ सकती है। हमारे देश में हर रोज 50 किलोमीटर नेशनल हाईवे बनाने का लक्ष्य भी रखा गया है। वहीं केंद्र सरकार 2.5 लाख करोड़ रुपए के टनल बनाने का प्लान भी कर रहा है। इसी के चलते नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI ने सिर्फ 105 घंटों में ही 75 किलोमीटर सिंगल लेन हाईवे का निर्माण कर वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। NHAI ने ये काम अमरावती और अकोला डिस्ट्रिक्ट के बीच NH53 पर बनाए जा रहे 4 लेन हाईवे पर किया है। लेकिन आपको बता दें कि भारत अब स्टील रोड कंस्ट्रक्शन के नए युग में आ गया है और भारत भी अब स्टील की सड़क बनाने वाला देश बन चुका है। भारत में पहली स्टील की सड़क गुजरात में बनी है और इस रोड को सेंट्रल इंडस्ट्रियल रिसर्च सेंटर और सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ मिनिस्ट्री ऑफ स्टील ने मिलकर तैयार किया है। इस सड़क को स्टील स्लैग रोड का नाम दिया गया है और 6 लेन वाली ये सड़क को हजीरा नाम के इंडस्ट्रियल एरिया में 1.2 किलोमीटर तक बनाया गया है। इसे बनाने में स्टील प्लांट का 1 करोड़ 90 लाख टन का कचरा इस्तेमाल हुआ है। आपको बता दें कि गुजरात के AMNS प्लांट में इस वेस्ट की प्रोसेसिंग करवाकर पहले ही देखा गया कि क्या इसे गिट्टी में कन्वर्ट किया जा सकता है। इन सभी चीजों की रिसर्च में मिली सफलता के बाद इसे एक नए फॉर्मूले के तहत सड़क बनाई गई, जो कि फिलहाल अंडर ट्रायल है। लेकिन हरी झंडी मिलते ही पूरे देश में इस टेक्निक से सड़कें बनाने का काम किया जाएगा। आपको बता दें कि भारी व्हीकल के चलते सूरत की हजीरा पोर्ट नाम की ये सड़क की हालत बहुत ही खराब थी, क्योंकि ये सड़क हैवी व्हीकल्स का लोड नहीं सह पा रही थी। यहाँ से निकलने वाले लोगों को हर दिन काफी दिक्कत होती थी और बार बार बनने के बाद भी इसमें बड़े बड़े गड्ढे हो जाते थे। इसकी बार बार मरम्मत करवाना और फिर से इसे दोबारा बनवाना सरकार के लिए बड़ी सरदर्दी बन गया था। लेकिन इस नए एक्सपेरिमेंट के तौर पर स्टील वेस्ट से बनी ये सड़क इतनी मजबूत है जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अब हर दिन तकरीबन 18 से 20 टन वजन लेकर 1000 से भी ज्यादा ट्रक्स गुजर जाते हैं। भारत सरकार को सड़कों की मरम्मत में हर साल लगभग करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ते थे, लेकिन स्टील की ये सड़क टिकाऊ होने की वजह से रोड मिनिस्ट्री के बजट का बोझ कम हो सकता है, क्योंकि इसे बनाने में कम लागत आती है। अब वो दिन ज्यादा दूर नहीं है जब इस टेक्निक से देश की दूसरी सड़कें भी बनाई जाएंगी। वैसे इस सड़क को बनाने में यूज की गई नई टेक्निक आजकल देश में हर जगह लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। स्टील के वेस्ट से सड़क बनाने के बाद अब एक और वेस्ट से सड़क बनाने की तैयारी करी जा रही है और वो है रबड़। जी हाँ, वेस्ट रबर और वेस्ट प्लास्टिक का इस्तेमाल आने वाले वक्त में इंडिया सड़क बनाने के लिए करने वाला है। दुनिया के कई देशों में रबड़ की सड़कें ऑलरेडी बनाई जा रही हैं। अमेरिका के कई स्टेट्स में रबड़ की सड़कें काफी ज्यादा कारगर साबित हुई हैं। भारत में अभी नागपुर रेलवे के फाटकों पर रबर की सड़क बनाई जा चुकी है। रेलवे फाटकों पर रबर से बनी सड़कों का इस्तेमाल फायदेमंद साबित हो रहा है और इसे जल्द ही पूरे देश में लागू किया जा सकता है।
इससे पहले भी हमारे देश में प्लास्टिक वेस्ट की सड़कें बनाई जा चुकी हैं। ये तो आप जानते ही हैं कि इस समय देश में प्लास्टिक वेस्ट एक बड़ी समस्या बना हुआ है। इसलिए आजकल प्लास्टिक वेस्ट को डिस्पोज करने के लिए इन सड़कों को बनाया जा रहा है। 100 किलोमीटर की सड़क बनाने में अब तकरीबन 63 टन प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जाता है। प्लास्टिक से बनी सड़कों की खासियत ये है कि इससे न सिर्फ सड़कें मजबूत और किफ़ायती बन रही हैं, बल्कि पर्यावरण के हिसाब से भी काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है। ये सड़कें बरसात में भी जल्दी खराब नहीं होती। अब आप लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर प्लास्टिक की सड़कें बनती कैसे हैं। तो आपको बता दें कि सबसे पहले बिटुमेन, जो कि एक चिपचिपा सा केमिकल होता है, उसमें प्लास्टिक को क्रशर की मदद से छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर मिला दिया जाता है। उसके बाद इन सबको मिक्स कर दिया जाता है, जिससे एक गाढ़ा मिक्सचर तैयार होता है। मिक्सचर तैयार होने के बाद इसमें कंक्रीट डालकर सड़क पर बिछा दिया जाता है और कुछ इस तरह से देश में निकलने वाले प्लास्टिक वेस्ट से सड़क बनाने का अंजाम दिया जाता है। कुछ साल पहले तक सरकार के लिए देश में फैले हुए प्लास्टिक वेस्ट को डिस्पोज करना बड़ी चुनौती बन गया था, लेकिन इस तकनीक ने सरकार को काफ़ी राहत दी है। हालांकि देश के लिए प्लास्टिक वेस्ट अभी भी बड़ी चुनौती बना हुआ है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। Till then, as always, keep learning and keep growing.